Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class with Chapati. Students, today we are going to talk about the orbital speed, time period of satellite, height of satellite, energy of satellite, also angular momentum associated with the satellite and numerical based on this article. Students, last time we have defined the concept of orbital speed as well as time period of the satellite. Today, on the basis of that article, we have to talk on height of the satellite and energy of orbiting satellite. Students, हम स्टार्ट करने वाले जो आर्टिकल हैं दैट आर्टिकल इज हाइट ऑफ द सैटेलाइट. ठीक है, तो जितने भी बच्चे अब लाइव आते जा रहे हैं प्लीज फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दो. जैसे ही आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी वैसे ही हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर देंगे. ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे कि जितना भी बच्चा लाइव हो रहा है यहाँ पे वो हर बच्चा अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएगा सबसे पहले और उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे. और एक बात ध्यान रखिए बच्चा लोग कि आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो जो भी बच्चे न्यू एडमिशन थे जिन्होंने अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाए वो बच्चे भी अब टेंशन ना लें. उनका सिलेबस दोबारा से हम रिवाइज करवाएंगे वो कंप्लीट सिलेबस. तो आप जुड़े रहें ऐसे ही. जो बच्चा लाइव आ चुका है प्लीज फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करवाए, उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे. और जल्दी ही आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. आपका टाइम टेबल आपके ग्रुप बन चुके हैं. अगर मैंने किसी बच्चे को ग्रुप में ऐड नहीं किया तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भेज सकता है मुझे. ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. ठीक है, मैं अटेंडेंस बोल देता हूं जो बच्चे यहां पे आ चुके हैं लाइव. प्रियंका, रोमिका, पाहुलप्रीत, मेघा शर्मा, वंशिका, सहज, अंशिका जारयाल, कमलप्रीत, परवलीन कौर, ईशान किशोर, शान 11 ए का, रमनजीत कौर 11 सी, संस्कृति, मनिंदर सिंह, अमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत सिंह, खुशदीप कौर, अवी, हरकमलप्रीत सिंह, सुखमनजोत कौर, गुरलीन कौर, अर्शदीप सिंह, महक, मान्या, चिराग और अमरवीर कौर, तरनप्रीत कौर. सर योर व्हाट्सएप नंबर. हाँ, मैं चिराग शेयर कर लेता हूं आपके साथ अभी व्हाट्सएप नंबर. पलविंदर सिंह, नवदीप सिंह. मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं. सभी बच्चे जो बच्चे मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना चाहते हैं वो बच्चे मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भेज दें. मैं अपने आप जैसे ही व्हाट्सएप का व्हाट्सएप पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा पर्सनली जब भी मेरी क्लास होगी. ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली लिंक शेयर कर दूंगा जब भी मेरी क्लास होगी. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास लगानी है तो फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं अपने आप आपको ज्वाइन करवा दूंगा. हाँ जी, हरलीन कौर, गुड मॉर्निंग. सर माय फोन इज नॉट वर्किंग, कैन यू ऐड मी टू द ग्रुप, आई मैसेज यू प्राइवेटली. कोई बात नहीं. ठीक है. हेलो स्टूडेंट्स, good morning all of you and welcome again to our physics class bachcha party. Today we are going to start the concept last we have started about the satellite से जुड़ा हुआ एक concept था जिसमें हमने कहा ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड को हम कैलकुलेट कर चुके हैं.
ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी एक बार रिवीजन के लिए, कि ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर ये कॉन्सेप्ट आप कहां से लेके आ गए, तो मैं एक रफ रिवीजन आपको दे देता हूं। उसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट। उससे अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कि कितनी हाइट पे जाके हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब मैंने सैटेलाइट की बात करी थी तो मैंने आपको कहा था कि एक होता है डेफिनेशन जिसके रट्टे मारते हैं, एक होती है छोटी सी बात जिसको हम बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, कि हमारे पास एक हैवी मासिव ऑब्जेक्ट था, जैसे कि ये बॉल है, ये हैवी मासिव ऑब्जेक्ट है, और इसके चारों ओर घुमा देता हूं मैं किसको, मुझे ढूंढ के लाना पड़ेगा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट। अब भाई मिल तो नहीं रहा छोटा सा ऑब्जेक्ट, अरे यार कुछ तो मिल जाओ, कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, चलो कोई बात नहीं, चलो ये पेन की वो निकाल लेते, कैप है ना, ये देखो ये कैप है, तो इसका मास जो है इसके मास से बहुत कम है, अगर ये इसके चारों ओर घूमे देन दिस बिकम्स द सैटेलाइट। हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि महाभारत के टाइम पे ये बात मैंने सुनी है, वैसे मुझे नहीं पता ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है, ये बात सुनी है कि भीम ने ना 7 हाथी उठा के फेंक दिए थे, ठीक है, वो हाथी कभी लौट के नहीं आए, दैट मीन्स उसने उनको कौन सी स्पीड दे दी थी, ऑर्बिटल स्पीड दे दी होगी, और जिस स्पीड से वो आज तक है ना अर्थ के ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा जोक के लिए भी आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू द गिवन ऑर्बिट ऑफ अर्थ, है ना, ये कम से कम वो स्पीड है जिसकी हेल्प से हम सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में रख सकते हैं, जहां से वो वापस नहीं आएगा लौट के, और वो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी वैसे वैसे वो भी क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। ठीक है, सैटेलाइट दो तरह के थे, एक नेचुरल था और एक था आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट की जब हमने बात करी तो हमने कहा कि अर्थ का जो सैटेलाइट है वो है मून, है ना, इसी तरह से हमने और भी बहुत सारे बताए थे आपको, कि सैटर्न की बात करते हैं हम, और किसकी बात करी थी, जिसकी भी बात करी थी आप याद करना, और हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की भी बात करी थी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए हमने इंडिया को बताया कि 1975, ठीक है, 1975 के अंदर उन्होंने आर्यभट्टा लॉन्च किया था इंडिया ने, और फर्स्ट था पूरे वर्ल्ड का वो स्पुतनिक जिसे हमने कहा था, वो रशिया ने लॉन्च किया था। तो आज हमारी जो बात है वो बात है उनकी ऑर्बिटल स्पीड के लिए। तो हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे गया मैं, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे, पहले मुझे पेन भी लेने होंगे, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे गया, दैट हाइट इज से h हाइट पे मैं गया, h बी द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, मेरी हाइट है h के बराबर, और h हाइट से मैंने एक m मासिव ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया विद वेलोसिटी v, और ये अर्थ के सरफेस पे ना गिर के इसके चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देता है। इस पाथ को जिसमें वो अर्थ पे वापस नहीं आता उसको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है ना। इस ऑर्बिट में इसने क्या कर दिया, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया विद वेलोसिटी v। मास है इसके पास स्मॉल m बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v बी द लीनियर वेलोसिटी। अब बच्चों एक बात याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और न्यूटन जी महाराज कहते हैं कि हमारी नेचर में कोई सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा फोर्स पेयर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, मतलब एक दूसरी फोर्स भी होनी चाहिए जो उसको बैलेंस करे। तो मुझे क्या दिखी, मुझे दिखा कैपिटल M मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू G m1 m2, m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर, और ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स that is provided by gravitational force of attraction between earth and satellite। ठीक है ना, अगर इनको इक्वेट करें तो v की वैल्यू मेरे पास आ जाती है रूट जी एम बाय आर, रूट जी एम बाय आर, ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास। अब gm किसके बराबर है, gm
जीएम आपका स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर के बराबर है, ये वैल्यू रखो यहां पे, डिवाइड बाय स्मॉल आर किसके बराबर था, कैपिटल आर प्लस एच, ये वैल्यू रखो। वैल्यू रखते ही आप एक कंडीशन लेके आओगे, इफ आर प्लस एच नियरली बिकम्स इक्वल टू आर देन v इज इक्वल टू रूट जी आर, और g की वैल्यू आपके पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू रखें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने किया टाइम पीरियड। अब देखो गोल गोल घूम रहा है, वो गोल 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 घूम रहा है। अगर गोल गोल घूम रहा है तो सर्कल पूरा ही करता होगा। अगर एक सर्कुलर पाथ पूरा करता है तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। दिस इज द लेंथ डिवाइड बाय स्पीड। लेंथ को स्पीड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, टाइम आता है। तो 2 पाई आर डिवाइड बाय v की वैल्यू रख दो भाई, v की ये वाली वैल्यू रख दो, जिसमें r आ जाता है बाहर, रूट g बाय छोटे वाला r, दिस इज नथिंग बट v। और ये v की जो वैल्यू है ये उठा के यहां पे पटक दो, यहां पे रख दो। जैसे आपने रखी आपके पास कॉन्सेप्ट बना 2 पाई आर रूट r बाय g। अब देखो भाई बच्चों, इस r को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये r क्या कैसा जाएगा, r इज इक्वल टू r का स्क्वायर और इसका रूट ले लो, यही होता है ना। तो इसको अंदर लेके जाओ तो ये r की क्यूब बन गया डिवाइड बाय g। r किसके बराबर है, छोटे वाला r, कैपिटल R प्लस h की क्यूब डिवाइड बाय g। अब देखो भाई एक कॉन्सेप्ट लेके आओ कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू ये क्या है रो, डेंसिटी, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। सो g इज इक्वल टू क्या था, gm बाय आर स्क्वायर, मास की वैल्यू ये है, मास की वैल्यू यहां पे पुट करो, पुट करते आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, छोटे वाले g की वैल्यू आ गई। अब इस छोटे वाले g की वैल्यू यहां पे रख दो, स्मॉल g की वैल्यू यहां पे रख दिया आपने 4/3, तो 3 ऊपर चला गया, ठीक है। अब 2 पाई को अंदर लेके आओ, अंदर आएगा तो वो बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर। r को अंदर लेके जाओ तो r स्क्वायर अंदर आएगा, एक पहले से बैठा था तो r की क्यूब हो गया। अब लिखो कि if r plus h nearly becomes equal to r then t is equal to आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से बचेगा आपके पास 3 पाई अपॉन g into rho, this is the time period of the satellite, ठीक है। अब मुझे बात करनी है हाइट की, तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड आपके क्लियर हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो हमने लास्ट भी किए थे, अब मैंने आपको एक रफ रिवीजन दी है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो फटाफट से, ठीक है, कि क्लियर है कि नहीं है। जो बच्चे नए ऐड हुए हैं आप उनकी अटेंडेंस भी मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है। तो आपके पास 2 मिनट है सोचने के लिए और नोट करने के लिए भी है आपके पास, तो आप इस टाइम में नोट भी कर सकते हो, दोबारा से सोच भी सकते हो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज टेल मी, है ना। आप कमेंट बॉक्स में आइए, फटाफट से 2 मिनट का टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो आओ, क्लियर है बट वेट फॉर अ मिनट, ओके। अंशिका शर्मा, परबलीन कौर, अच्छा भारती, भवजोत कौर, मनवीर, हरमनदीप कौर, सुप्रीना कौर, नवनीत कौर, अंशिका शर्मा, जसलीन, ठीक है। तो ये बच्चे अभी आए हैं, मैं इनके अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। प्रिंस, अंशु पठानिया 11C, प्रिंस 11A, अमनप्रीत कौर, क्लियर है ना अमन, वेरी गुड। अमरवीर कहां पे आज, अमरवीर है क्या, अमरवीर, खुशदीप कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमलप्रीत, शान भी है, अमरवीर है कि नहीं है, अमरवीर है या नहीं है, महक है, और गुरलीन कौर,
जिन बच्चों के नाम ले रहा हूं मैं वो अपनी प्रेजेंस जरूर शो करें। मेघा शर्मा, रोमिका शर्मा, ये बच्चे हैं क्या? महक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुरलीन भी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रोमिका भी है, दैट्स गुड। मान्या भी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आगे अपना कॉन्सेप्ट। देखो भाई, हमने क्या बात करी? हमने अब तक बात करी ऑर्बिटल स्पीड के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब इस हाइट की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैंने क्या किया, यहां पे आ गया, मैं यहां पे आया। कहां पे आया हूं मैं? यहां पे आया हूं भाई, ठीक है ना। मेरे पास जो टाइम पीरियड था लास्ट टाइम जो मैंने देखा था जिसको, वो मैंने देखा था t इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल R और अंडर रूट के अंदर r प्लस h का क्यूब डिवाइड बाय g। मैंने ये देखी थी वैल्यू इसकी, है ना। इसका पावर 2 कर देता हूं, इसका पावर 2 कर दे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर r प्लस h का क्यूब डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू g। यहां से r प्लस h निकाल लो भाई, r प्लस h की क्यूब निकालोगे तो ये t स्क्वायर r स्क्वायर g डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, तो r प्लस h इज इक्वल टू t स्क्वायर r स्क्वायर g बाय 4 पाई स्क्वायर की पावर कितना? 1/3, ठीक है ना। अब यहां से h इज इक्वल टू क्या लोगे? क्यूब रूट ले लोगे, माइनस r आ जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट माइनस r, दिस इज द हाइट। अब आती है भाई बात एंगुलर मोमेंटम की, कि जब आपका सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वहां पे दो कॉन्सेप्ट है उसके पास, एक लीनियर का भी है एज वेल एज एंगुलर का भी है। आपको पता है ना, जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर सर्कुलर ट्रैक में घूमता है तो बिना लीनियर वाले कॉन्सेप्ट के तो घूम ही नहीं सकता। ये बात तो हमने स्टार्टिंग में कर दी थी जब हमने रोटेशनल मोशन को पढ़ा था। तो ये बात बड़ी क्लियर करी थी मैंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक में घूमता है ना तो बिना लीनियर वाले के सहयोग के कभी नहीं घूम सकता, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब रोटेशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। अब रोटेशन से जुड़ा 100% श्योर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी and that is given by the cross product of position vector and linear momentum, है ना। उसको हम डायरेक्टली मैं बता रहा हूं सीधा सीधा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है रिप्रेजेंटेड बाय एल वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? p के साथ। p इज द लीनियर मोमेंटम, l इज द एंगुलर मोमेंटम। यानी कि इसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय द किससे हम कर्ल रूल से दे सकते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि r और p जिस प्लेन में लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। अगर आपको देखना है इसका केवल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होगा इसका L इज इक्वल टू आर इंटू पी। p की वैल्यू होती है mv, तो r इंटू mv ये बन गया mvr। अब v की वैल्यू तो आपने निकाली थी ना, वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी? ये रही, यही वैल्यू उठा के वहां पटक दो gm बाय r का रूट, तो आपके पास बन जाता है क्या? इसको अंदर लेके जाओगे अंडर रूट में तो m स्क्वायर r स्क्वायर अंदर जाएगा और gm बाय नीचे केवल एक r है तो r से r कैंसिल, आपके पास बचेगा m स्क्वायर, एक r gm का अंडर रूट, gm का अंडर रूट, केवल यही टर्म आपके पास बाकी बचेगी, ठीक है। तो अब देखो, दिस इज अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपको दिख गया कि मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, और रेडियस पे भी डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे भी डिपेंड करता है। आप इस फॉर्मूला को देख के ही बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम किस किस चीज पे डिपेंड किया। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो आया है उसमें मास है छोटे वाला m, बड़े वाला m भी है और स्मॉल r भी है, स्मॉल r भी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंसी इस फॉर्मूला को देख के पता लग जाता है कि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, छोटे वाला m, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, r भी द
रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे भी वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, दो, काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हमारे पास रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए जी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन था आपके पास, ठीक है, तो वो था आपके पास माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर, ठीक है। अब वेलोसिटी की वैल्यू कौन सी उठानी है, ये वाली जो आपने यहां पे रखी थी इस वेलोसिटी की वैल्यू, तो यही वैल्यू आप रख दो। तो हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब है जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर, यानी कि ये आपके पास आएगा माइनस जी एम एम डिवाइड बाय 2r। दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी एक्चुअली, है ना। ये आपके पास आता है टोटल एनर्जी के बराबर, ठीक है। स्मॉल r जो है उसको कैपिटल R प्लस एच भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको आप क्या लिखेंगे, कैपिटल R प्लस एच, तो आपके पास ये बन जाएगा E इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 2 इंटू R प्लस एच। दिस इज द एनर्जी। अब एक बात याद रखना कि यहां इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में बांधे रखने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इस सैटेलाइट को जिसका मास छोटा m है, जो ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको बांधने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी, एंड बाइंडिंग एनर्जी विल बी द नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। उसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होती है, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उससे अपनी मेन पोजीशन पे वापस लाने की। तो बाइंडिंग एनर्जी को काम क्या करना है, बांधे रखना है, मतलब उससे अपोजिट लगना पड़ेगा उसे, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड ए सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, है ना। मतलब उसको बांधे रखने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट शुड बी द नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी यानी कि वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी जी एम एम डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस एच। अगर हम एनर्जी और डिस्टेंस के साथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना चाहें तो कैसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारी रहेगी, चलो उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमें काम करना है, तो ग्राफ हम बना देते हैं यहां पे, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम यहां पे दे देते हैं उसके बाद उस पर बेस होकर एक न्यूमेरिकल किया जाएगा। देखो कैसे हमें वर्क करना है। हमने ले लिया एनर्जी के लिए, और ये हमने ले लिया डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस हमने लिया है बच्चों r यहां पे, और यहां पे हमने ली है बेटा एनर्जी, ठीक है। एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ हमें स्टडी करना है, यानी कि ये जो है ये एनर्जी है। पहले आप बताओ मेरे को कि काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आती है जी एम एम बाई 2r, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 जी एम एम बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर, और टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी है माइनस जी एम एम बाई 2r। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान होगा। काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के लिए, देन दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी जिसकी वैल्यू इससे भी कम है, ये लो फिर, दिस इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। इस तरह के ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ होते हैं, जो मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन दी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ है, ठीक है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं छोटा सा अपनी तरफ से। वो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे हम उस पे डिस्कशन करेंगे। क्या आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो चुका है? तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और मुझे बताएंगे कि क्या ये आर्टिकल आपका क्लियर है।
अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं क्लियर है, इसमें से कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, निश्चय बहुत लेट आए हो बेटा। निशांत, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। परबलीन, अंशु, तरणप्रीत, रोमिका, वंशिका, अमनप्रीत कौर, ईशान, हरमनप्रीत सिंह, खुशदीप, मान्या, हरलीन कौर, नवदीप सिंह, सहज कौर, शान, अंशिका। सर प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट वंस अगेन। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। महक, ठीक है भाई बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुप्रीना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं दोबारा से इस बात को, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टाइम पीरियड हमने निकाला था, ये हमारे पास फॉर्मूला था टाइम पीरियड का कि 2 पाई बाय कैपिटल आर अंडर रूट के अंदर आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइड बाय स्मॉल जी। मुझे यहां से हाइट निकालनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं, मतलब इस एच को निकालना है ना, तो एच को आप जैसे भी साम दाम दंड भेद जो भी लगे वो लगा के निकाल लो। तो यानी कि इसका स्क्वायर अगर लोगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा आर प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाय जी। तो यहां से बेटा सीधा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइडेड में चला जाएगा, तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल क्यूब। तो यहां से आपके पास सीधी वैल्यू आ जाएगी जो किसकी है, हाइट की है बच्चा। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, अगर वो आ रहा है तो आप फटाफट से निकाल दोगे। देखो भाई बच्चों, आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें सैटेलाइट की हाइट आपको दे रखी है, हाइट दे रखी है 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर। आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, ये आपको पता है। आपको एक सैटेलाइट दिया गया जिसकी हाइट इतनी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है और जी की वैल्यू 10 लेनी है, जी की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। आपको जो कैलकुलेट करना है वो है टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। टाइम पीरियड आपको निकालना है, टाइम पीरियड और ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये दो चीजें निकालनी है। अब देखो भाई, आर प्लस एच, स्मॉल आर किसके बराबर होगा, आर प्लस एच, यानी कि 6400 प्लस 3600, यानी कि ये तो 10,000 हो गए भाई, 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर हो गया भाई, ठीक है। तो टाइम पीरियड आप निकाल लो, t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय r इंटू आर प्लस इंटू आर डिवाइड बाय जी, सॉरी आर डिवाइड बाय स्मॉल जी, ठीक है। ये आपके पास होता है क्या, किसके बराबर, ये होता है टाइम पीरियड के बराबर, आर की क्यूब डिवाइड बाय जी, ठीक है। तो यहां से 2 पाई बाय आर सॉल्व कर लो भाई, 2 पाई बाय आर की क्यूब स्मॉल आर की वैल्यू है हमारे पास 10,000, ठीक है, और इसका क्यूब है भाई, देखो भाई बच्चों हद ही होगी, इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर लेके जाओगे, कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर है हमारे पास 6400 इंटू 6400, अच्छा जी, और जी की वैल्यू है जी 10। सॉल्व कर लो भी बच्चों, टाइम आपके पास आ जाएगा 9812.5,
98,125 9812 कितना आ रहा है 9812, ठीक है 0.5 सेकेंड 9812। अच्छा ये आ जाएगा टाइम पीरियड। अगर मुझे निकालना हो ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड मैं कैसे निकालूंगा भाई? ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए मेरे को रिलेशन यूज करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू होता है भाई 2 पाई r डिवाइड बाय टाइम। तो 2 पाई r कितना है आपके पास 10,000 डिवाइड बाय टाइम, टाइम है 9812.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 6.4 into 10 raised to power 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ जाएगा स्पीड। 10,000 किलोमीटर था आपके पास, आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे, और मीटर में कन्वर्ट करके आप अपना रिजल्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल के साथ डील कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट करने वाले हैं एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड किस तरह से हम इसके साथ डील करेंगे, क्या क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और हमें इसके साथ जुड़ा हुआ क्या रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन के साथ हमें डील करना है बच्चा पार्टी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको एक स्पेशल बात बता दूं कि नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं लेके आ रहा हूँ एस्केप स्पीड, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, एंड this is totally based on the concept we have studied earlier, I think gravitational potential में जैसा हमने काम किया था ना, डिट्टो वही काम करना है। एस्केप का मतलब होता है बचना। अब बचेंगे किससे? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूं, उसको कितनी स्पीड में दूं ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बच के बाहर निकल जाए। तो वही होगी एस्केप स्पीड। एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना, ठीक है? तो बचा के निकालना है उसको, ठीक है? तो उसको प्रोजेक्ट करना है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है? हमारा कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होता है एस्केप पे। उसकी वैल्यू हमें निकालनी है और उसकी वैल्यू के साथ हमें कैसे डील करना है, कैसे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, all these things we will study in that article। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। एस्केप स्पीड क्या है हमारे पास, किस तरह से हम उसके लिए काम करेंगे। एस्केप स्पीड देखो भाई बच्चों, कैसे हमें इसके साथ डील करना है। इसका जब मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो मैं कहता हूं कि दिस इज द मिनिमम स्पीड विद विच ए बॉडी हैज टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न्स बैक, है ना? यानी कि हमने क्या कहा कि मिनिमम स्पीड, इसको मैं लिख रहा हूं, दिस इज द मिनिमम, कम से कम कितनी स्पीड उसको दें, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए सैटेलाइट वर्टिकली अपवर्ड such that it just crosses gravitational field of earth, and never returns back, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दे और कभी वापस ना आए, उस स्पीड को हम बोलेंगे क्या? एस्केप स्पीड, ठीक है? जिससे वो बच के निकल जाए। बच के किससे निकलेगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बच के निकलेगा। अब उसकी स्पीड को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे हमें कैलकुलेट करना है? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले।
इसी की स्टेटमेंट को ध्यान से देख लो, उसी के अकॉर्डिंग काम कर लो। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होता है फेंकना, ए सैटेलाइट वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑफ कोर्स अर्थ के सरफेस से ही फेंकना है हमें, ठीक है। तो फिर अर्थ का सरफेस हमें मानना पड़ेगा, ओके, ये लो भाई अर्थ का सरफेस, ये हम मान लेते हैं अर्थ का सरफेस है ये इसका सेंटर है O, यहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट है M, और ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ठीक है। अब इसके सरफेस से कितनी हाइट पे हमें फेंकना है हमें नहीं पता, ठीक है ना, कितनी हाइट पे हमें फेंकना है हमें नहीं पता, यानी कि हम यहां R से लेकर फेंकेंगे और इनफाइनाइट तक जाएगा, हमें नहीं पता उस डिस्टेंस का, ठीक है ना, हमें नहीं पता भाई, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। अब देखो हमने ऑब्जेक्ट को कहां से प्रोजेक्ट किया, अर्थ के सरफेस से, सरफेस पे मान लो पॉइंट ए है, मैंने इसको ऊपर फेंका ऐसे, ठीक है ना। इस सैटेलाइट का मास जो है वो स्मॉल m है, स्मॉल m बी द मास ऑफ सैटेलाइट जिसको हमने ऊपर फेंका है, मास ऑफ सैटेलाइट, ये इतना सा सैटेलाइट है, ठीक है, फेंक दिया हमने ऊपर, ठीक है। अब मान लो कि ये यहां से चलता चलता x हाइट पे चला जाता है, x हाइट पे चला जाता है, यहां से चलते चलते वो चला गया बेचारा x हाइट पे, x हाइट पे अर्थ उसको किस फोर्स से खींच रहा है आप मेरे को बताओ। x हाइट पे a पॉइंट आ गया, b पॉइंट पे अर्थ उसको किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है आप मुझे बताओगे, तो आप कहोगे कि सर F इज इक्वल टू जी m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m डिवाइड बाय डिस्टेंस है x स्क्वायर, इस फोर्स से वो उसको खींच रहा है अपनी तरफ। हमें कहां जाना है, हमें ऊपर जाना है, तो मतलब B पॉइंट से अगर मैं ऊपर बढ़ता हूं तो कम से कम मेरे को इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब इतना फोर्स लगा के मैं ऊपर गया, इतना फोर्स लगा के, मान लो मैंने कवर किया एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू dx, दिस इज dx, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, और जो मेरे ऊपर फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन ये है, जो फोर्स मेरे ऊपर लग रही है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, मतलब अगर मैं इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना चाहूं तो मेरे पास वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा मेरा dw, दैट इज इक्वल टू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, डॉट प्रोडक्ट अगर हम हटाएं तो cos से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, cos एंगल देख लो कितना 180, 180 की वैल्यू होती है माइनस, तो माइनस एफ डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, है ना, यानी कि इस dx के लिए जो वर्क आया वो आया माइनस ऑफ एफ डी एक्स। अब f की वैल्यू तो है मेरे पास, तो f की वैल्यू पुट कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो dw becomes equal to f की वैल्यू माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाय x की पावर 2 इंटू dx, ठीक है ना भाई। अब आपको क्या चाहिए, आपको कंप्लीट वर्क डन चाहिए, कैसे कि आपने सरफेस से फेंका उसे और कहां तक लेके जाना, इंफिनिटी तक, मतलब पहले जो आपका x जो अब इतना डिस्टेंस है, पहले कितना था, केवल r के बराबर, और एट लास्ट कितना होगा, इंफिनिटी के बराबर, यानी कि अगर मेरे को कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा x r से, मतलब अर्थ के सरफेस से बैठा था मैं और मैं उड़ के जाऊंगा इंफिनिटी तक, और मेरे पास अंदर जो टर्म है वो है जी एम एम डिवाइड बाय एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स, यानी कि मैं किसके विद रिस्पेक्ट काम कर रहा हूं, मैं x के विद रिस्पेक्ट काम कर रहा हूं, तो x वाली टर्म्स को अंदर रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स बाहर, तो माइनस ऑफ जी एम स्मॉल m बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में 1 बाय एक्स स्क्वायर और इंटू dx, मैंने कहा था ना पोटेंशियल में जो आपने काम किया था वैसा वैसा सा काम है, x इज इक्वल टू r से लेकर x इज इक्वल टू इंफिनिटी तक, यानी कि यहां पे वर्क डन जो आपके पास आया माइनस ऑफ जी एम एम x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, x इज इक्वल टू r से लेकर x इज इक्वल टू इंफिनिटी तक, ठीक है, और आपके पास बनेगा कॉन्सेप्ट माइनस ऑफ जी एम एम और
x की पावर -1 डिवाइड बाय -1, क्योंकि -2 + 1 होगा, मतलब इंटीग्रेशन में ये रूल होता है कि पावर एक ऐड होती है और जितना ऐड हुआ है वो नीचे चला जाता है। बॉक्स बना दो, लिमिट रख दो, x की है लोअर है r, अपर है इंफिनिटी। तो आपके पास w इज इक्वल टू बना -g(m)m x की पावर -1 डिवाइड बाय -1 r से लेकर इंफिनिटी तक। ये आपके पास आएगा कैसे, -1 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, g(m)m x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, लिमिट है r से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, लिमिट है r से लेकर इंफिनिटी तक। तो अब आपके पास यहां से कॉन्सेप्ट बन के आएगा आपके सामने। वो कॉन्सेप्ट बनेगा क्या, वो कॉन्सेप्ट आपके पास बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू g(m)m एक बार x की जगह इंफिनिटी माइनस r, ठीक है, 1/इंफिनिटी 0 होता है तो वर्क डन आपके पास आ गया माइनस ऑफ g(m)m/r। अब देखो आपके पास जो वर्क डन है वो है माइनस ऑफ g(m)m डिवाइड बाय r, जो किसको शो करता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स को शो करता है यहाँ पे, क्योंकि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ली है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। मैं मैग्नीट्यूड यूज करता हूं और उसका मैग्नीट्यूड आता है मेरे पास, केवल माइनस साइन हटा दो, मैग्नीट्यूड यूज कर लो, माइनस ऑफ g(m)m डिवाइड बाय r, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड, ये केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। वर्क डन का यहाँ पे नेगेटिव साइन आने का मतलब है मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट किया है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन कम्स हियर, ठीक है। अब देखो, अब आपने जब इसको फेंका तो कोई ना कोई तो वेलोसिटी दी होगी। अब आप मेरे को कह रहे हो कि सर हमने तो उसको बचा के बाहर ही निकाल देना है, तो उस वेलोसिटी का नाम है एस्केप, एस्केप वेलोसिटी, स्पीड, सॉरी एस्केप स्पीड उस स्पीड का नाम है। तो काइनेटिक एनर्जी तो बनती है ना, जब आपने वेलोसिटी से फेंका है तो काइनेटिक एनर्जी तो है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। यानी कि एक वर्क तो यहाँ पे जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ और दूसरा आपके पास काइनेटिक एनर्जी के कारण भी हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन, दैट इज हाफ mv², v की जगह लिख दो एस्केप स्पीड, दिस इज ve का स्क्वायर, से दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को इक्वेट कर दो भाई और इक्वेट करके वैल्यू निकाल दो, दैट्स द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, वो आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। यहां से इक्वेट 2 and 3, इक्वेट 2 and 3, क्योंकि यहां पे एक काइनेटिक एनर्जी आई है, दूसरी पोटेंशियल की फॉर्म में आई है, तो आपके पास हाफ स्मॉल m इंटू वीई, आपने m मास वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, gm स्मॉल m डिवाइड बाय r, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो ve का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm बाय r और इसका अंडर रूट, ठीक है ना, यहां पे भी अंडर रूट ले लो, तो ve इज इक्वल टू आ गया रूट 2gm बाय r, दिस इज द एस्केप स्पीड, ठीक है, रूट 2gm बाय r। अब देखो बच्चों, आप अब तक पढ़ते आए हो, अब तक तो आप समझ ही चुके हो कि मुझे अगली वैल्यू क्या लेनी है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर होता है ना, तो gm इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल g इंटू r स्क्वायर। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूं तो एस्केप स्पीड हो जाएगा मेरा 2g इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय r और इसका अंडर रूट, तो मेरे पास एस्केप स्पीड हो जाएगा 2gr, ठीक है ना भाई, रूट 2gr, ठीक है, रूट 2gr मेरे पास वैल्यू आ जाएगा जी, ठीक है। अगर मैं मास निकालूं, मास ऑफ द सैटेलाइट निकालूं, तो फिर मेरे पास g की जगह पे gm बाय r स्क्वायर रखना पड़े मेरे को, तो वैल्यू कुछ चेंज हो जाएंगी। लेकिन आप यहां से एक बात देखिए कि एस्केप स्पीड मेरे पास कितना वैल्यू आया, उसका रूट कितना वैल्यू आया है मेरे पास, रूट 2gr। अगर g की वैल्यू रखूं, g की वैल्यू तो मेरे पास है, g इज 9.8, ठीक है ना, और r है 6400 किलोमीटर, तो मेरे पास एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी किसकी, एस्केप स्पीड की। और बच्चों फिक्स वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है,
पता है क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे गैसेस भी हैं, डेंसिटी भी हर जगह पे चेंज होती जाती है। यानी कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप जब कर रहे हो तब एक यूनिफॉर्म डेंसिटी मान रहे हो। हाउ इट इज पॉसिबल? आप अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हाइट पे जाते हो डेंसिटी तो चेंज होती जाती है ना। यानी कि ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये कहीं ना कहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपने अप्रोक्सीमेशन के साथ काम किया है, आपका रिजल्ट बिल्कुल ही गलत है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो किस रिजल्ट को एक्सेप्ट किया गया और कैसे एक्सेप्ट किया गया इस पे हम बात करेंगे कल अगली क्लास में। आज ये कॉन्सेप्ट था आपके पास, ये कॉन्सेप्ट जितने भी बच्चों को क्लियर हुआ है प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी, अगर क्लियर नहीं है तो भी मेरे को बता दो, ठीक है? बताओ सर, कैन वी जस्ट राइट आंसर विदाउट सॉल्विंग अंडर रूट? अरे यार ये तो मैथमेटिकल है हरमनप्रीत, इसको तो तुम जैसे चाहो ठीक है वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रियंका, रोमिका, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंशु, खुशदीप, गुरलीन, हरलीन, अमनप्रीत, महक, मान्या, संस्कृति, कमलप्रीत और इंटरेस्टिंग क्लास सहज, थैंक यू बेटा सहज, नवदीप, जसलीन, सुप्रेना, तरनप्रीत, अंशिका। सर मैंने पिछले न्यूमेरिकल के बारे में पूछा था, नोट फॉर दिस डेल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई ठीक है। नहीं वो अंडर रूट में न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है वो तो सोल्व करनी ही पड़ती है हरमन, है ना? वो तो मैंने एक आपको एक बोलते हैं ना डेमो दिया था उस न्यूमेरिकल का, केवल वो डेमो था, है ना? सर W = हाफ mv² कैसे आया? एक बार बता दो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ऊपर और उसकी टेंडेंसी नीचे आने की नहीं है तो उसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। मैंने आपको बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी केवल उन ऑब्जेक्ट के पास होती है जिनकी टेंडेंसी अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने की हो। ये बात आप याद रखना परबलीन, कि पोटेंशियल एनर्जी केवल उन ऑब्जेक्ट के पास होती है जिनकी टेंडेंसी अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने की हो। अब हमने क्या कहा कि हमने इसको ऐसे फेंकना है कि ये वापस आए ही ना, अगर वापस आए ही ना तो उसके पास एनर्जी कौन सी होगी? केवल काइनेटिक होगी। हमने ये जो वर्क किया ये पोटेंशियल के साथ किया, इसमें जो हाइट थी एक्स हाइट जो थी वो मेजरेबल हाइट थी, इनफाइनाइट हाइट नहीं थी वो, ठीक है ना? ये बात आप याद रखना। तो मैंने पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, अदरवाइज आप पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। मेरी बात आप समझ गए? मेरी बात दोबारा ध्यान से सुन लो सभी बच्चे, चाहे नोट कर लो। पोटेंशियल एनर्जी केवल उन ऑब्जेक्ट के पास होती है जिनकी टेंडेंसी अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने की हो। जिनकी टेंडेंसी नहीं होती मीन पोजीशन पे वापस आने की, उनके पास पोटेंशियल नहीं होती, उनको बोलते हैं फ्री पार्टिकल, ठीक है ना? फ्री पार्टिकल जिसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमने जिस ऑब्जेक्ट को फेंका है वो मीन पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, मींस इसके पास टोटल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। लेकिन हमने एक स्पेशल केस में वर्क डन या यूं कहें कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट दैट ऑब्जेक्ट वो भी निकाल रखा है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि हमने एक फाइनाइट हाइट ली, फाइनाइट हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, उसके लिए हमने वर्क डन निकाला, ठीक है? तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा? एस्केप स्पीड आ जाएगा, ठीक है बच्चों? अब बताओ मुझे किसको ये बात समझ में आई? ठीक है परवीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, थैंक यू बच्चों। और कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और इसके न्यूमेरिकल करने के साथ साथ एक छोटा सा आर्टिकल हो रहता है और उसी आर्टिकल के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दूंगा जूम पे पेन टैबलेट की हेल्प से, जिसमें हम न्यूमेरिकल ही ज्यादातर सोल्व करेंगे और आपके पीछे के जो चैप्टर रहते हैं, किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया था, अब जितने भी लेट ज्वाइनिंग हैं बच्चे वो आज मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है? तो उन लेट ज्वाइनिंग को मैं स्पेशली ऐड करता जाऊंगा ग्रुप्स में, ठीक है? चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।